फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे वर्कशीट नंबर 42 साइंस की। आज का हमारे वीडियो में क्या है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है बहुत सारे। तो हम पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, डिफरेंस इन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव मेंबर ऑफ होमोलॉग सीरीज ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड इज। तो इसका आंसर है पहला ACH2। हाउ मेनी कोवेलेंट बॉन्ड्स आर देयर इन द मॉलिक्यूल ऑफ इथेन C2H6। तो इसका आंसर है C7। मैंने सारे आंसर लिखे हुए हैं, मैं आपको सारे दिखा दूंगी एक बारी में। थर्ड है, द फॉर्मूला ऑफ द सेकंड मेंबर ऑफ द सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड वुज जनरल फॉर्मूला इज CnH2n। तो इसका आंसर है C2H4। फोर्थ, डैश एंड डैश आर दी टू एलेक्ट्रॉन्स ऑफ द कार्बन। तो कौन सा है, ग्रेफाइट एंड द डायमंड। फिफ्थ, द एसेंशियल कंस्टिट्यूट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर द हाइड्रोजन एंड कार्बन। विच एलिमेंट exhibit the property of catenation to the maximum and the y। तो हम इसका आंसर देखते हैं अब। ये देखिए, पहले लिख लीजिए, पहले का आंसर ACH2, दूसरे का C7, तीसरे का C2H4, फोर्थ का डायमंड एंड ग्रेफाइट, फिफ्थ का कार्बन एंड हाइड्रोजन, सिक्स्थ एलिमेंट है कार्बन बिकॉज ऑफ टेट्रावैलेंसी एंड कैटेनेशन प्रॉपर्टी ड्यू टू कोवेलेंट बॉन्ड। सेवन का देख लीजिए, वेरी हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर। एट का है सैचुरेटेड और फोर, और नाइन्थ का है फॉर्मूला ऑफ द एल्काइन CnH2n-2, फॉर्मूला ऑफ एल्कीन CnH2n। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं। तो हमने 6 तक पढ़ा था, 7 देखते हैं। डायमंड कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय द सब्जेक्टिंग प्योर कार्बन टू। तो इसका आंसर C वाला, वेरी हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर। 8 है, ब्यूटेन इज द डैश सैचुरेटेड कंपाउंड ऑफ द कार्बन एंड हाइड्रोजन हैविंग 4 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। राइट द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन। तो एल्काइन का मैंने बता दिया CnH2n, 2 माइनस एल्कीन का CnH2n। 10th है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। बेंजीन का स्ट्रक्चर बताइए। तो बेंजीन का स्ट्रक्चर क्या है, इस तरीके से बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है। इसे क्या लिखें, C6H6। इसमें कार्बन के 6 एटम्स है और हाइड्रोजन भी 6 है। उसमें क्या है, कार्बन साइकिल में है और उसमें डबल बॉन्ड बने हुए हैं। ठीक है, ध्यान से आप इसे बना लीजिएगा। आइए क्वेश्चंस देखते हैं। शॉर्ट आंसर टाइप द क्वेश्चन, व्हाट आर द हाइड्रोकार्बन्स, गिव एग्जांपल। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, उसके एग्जांपल दीजिए आप। तो हाइड्रोकार्बन्स आर द कंपाउंड विच आर मेड अप ऑफ ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन। एग्जांपल है CH4, C2H6। ऐसे कंपाउंड जो कि सिर्फ हाइड्रोजन कार्बन जुड़े होते हैं, वो उन्हें क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन्स। सेकंड, हाउ डज कार्बन अटेन द नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। तो इसका आंसर है, कार्बन अटेन नोबल गैस कॉन्फिगरेशन बाय दिस शेयरिंग इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन विद द अदर एटम्स। थर्ड क्वेश्चन कहता है, वाई आर दी कोवेलेंट कंपाउंड जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसका आंसर है, बिकॉज कोवेलेंट कंपाउंड हैव नो फ्री इलेक्ट्रॉन टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। फोर्थ क्वेश्चन है, वाई होमोलोगस सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स आर कॉल्ड सो। राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द टू कंसेक्यूटिव मेंबर्स ऑफ द होमोलोगस सीरीज एंड द स्टेट द पार्ट ऑफ दिस कंपाउंड दैट डिटरमाइन देयर फिजिकल प्रॉपर्टी एंड द केमिकल प्रॉपर्टी। तो इसका आंसर है, because homologous series show the similar type of chemical properties due to their functional group. Two constitutive member of the homologous series तो क्या है, CH3OH और C2H5OH। और उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या शो करेगा, मैं नीचे अंडरलाइन कर रखा है, CH3 शो करेगा और इसमें C2H5 शो करेगा। केमिकल प्रॉपर्टीज कौन शो करेगा, OH और OH। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, राइट द 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंपाउंड ऑफ द होमोलोगस सीरीज। तो इसका आंसर है, 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंपाउंड ऑफ द होमोलोगस सीरीज शो द ग्रेडेशन इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ड्यू टू इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास। सेकंड, फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज सॉल्युबिलिटी इन द पर्टिकुलर सॉल्वेंट आल्सो शो अ सिमिलर ग्रेडेशन। थर्ड है, बट देयर केमिकल प्रॉपर्टीज आर सेम ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन है, वाई कार्बन इज यूनिक इन नेचर। कार्बन जो है यूनिक नेचर में क्यों है। तो इसका आंसर है, कार्बन इज यूनिक इन नेचर ड्यू टू टेट्रावैलेंसी एंड कैटेनेशन। कैटेनेशन और टेट्रावैलेंसी के कारण क्या है, कार्बन जो है उसकी यूनिक है वो। सेवंथ क्वेश्चन है, C3H6, C4H8 और C5H10 बिलोंग्स टू सेम होमोलोगस सीरीज। फर्स्ट, अरेंज द हाइड्रोकार्बन्स इन ऑर्डर टू इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट। सेकंड, वाई मेल्टिंग पॉइंट एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ C5H10 आर द हायर देन C4H8। और थर्ड, राइट द नेम ऑफ द गिवन कंपाउंड्स। तो इसका आंसर देखते हैं।
इसको पहले हमने अरेंज कर दिया C3H6, C4H8 और C5H10. The melting and the boiling point of the C5H10 are the higher than C4H8 due to the increase in molecular mass. और इन सबके नाम लिख दिया C3H6 का प्रोपीन, C4H8 का ब्यूटीन और C5H10 का पेंटीन. आगे क्वेश्चन है 8 क्वेश्चन है. एक्सप्लेन द टू प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन विच लीड टू द लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड वी सी अराउंड अस. यानी कि कार्बन की दो प्रॉपर्टीज के बारे में बताइए, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है. तो इसका आंसर है टू प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन इज द फर्स्ट कैटेनेशन. कार्बन हैज द यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड विद द अदर एटम ऑफ द कार्बन गिविंग राइज टू लार्ज मॉलिक्यूल्स. टेट्रावैलेंसी. कार्बन हैज अ वैलेंसी ऑफ 4. इट इज कैपेबल ऑफ बॉन्डिंग विद द 4 अदर एटम्स ऑफ द कार्बन और एटम ऑफ द सम अदर मोनोवैलेंट एटम्स. 8वां क्वेश्चन. इसके बाद आइए देखते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन. फर्स्ट का है डिफाइन द कोवेलेंट बॉन्ड. कार्बन फॉर्म द कोवेलेंट बॉन्ड विद सम एलिमेंट्स, नेम दोस एलिमेंट्स. अब सेकंड इसका क्या है, बी व्हाट इज फुलेरिन, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द 2 एलोट्रॉप्स ऑफ द कार्बन. तो इसका आंसर देखते हैं. पहले का है बॉन्ड्स विच आर फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन द 2 एटम्स आर नॉन एज कोवेलेंट बॉन्ड. कार्बन फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड विद द हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर. Fullerene is the allotrope of the carbon. It has the C60 atoms and form the football structure. It is different because of presence of only carbon atoms in it. यानी इसमें मैंने 60 लिखना मैं भूल गई हूँ, सॉरी. ये ऊपर से आप देख लीजिए, कॉपी कर लीजिएगा. इसमें कितने होते हैं, कार्बन में 60 एटम्स ही प्रेजेंट होते हैं, इसलिए क्या है, डिफरेंट है बाकी के एलोट्रॉप से. आगे देखते हैं. आगे क्या है हमारा, ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है किसका, H2S, F2, H2O, CH4 और CO2 का. तो हम इसका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर देखते हैं. तो इसका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर कौन कौन सा है देखिए. H2S का है, पहले ध्यान से बनाइएगा सर्कल के सही से, इलेक्ट्रॉन्स को और हाइड्रोजन को. फिर F2 का है, F2 का देख लीजिए. आगे देखते हैं H2O का. H2O कैसे बनाना है, H2O का ऐसे बनाना है आपको, और फिर CH4 का ऐसे बनाना है. आगे फिर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का आपको ऐसे बनाना है. फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा वीडियो कंप्लीट होता है. आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज से बताएं. इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और आगे की वीडियोस देखने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.